Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. इस क्लास में मुरक्कब पढ़ेंगे, मुरक्कबात। मुरक्कबात पढ़ेंगे, इसको जिसका सिंगुलर जो है वो है मुरक्कब। अब मुरक्कब किसको बोलते हैं? मुरक्कब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है, सपोज एक लफ्ज़ है कलमुन। जब ये लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाएगा या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा जाएगा, वहाँ से उस मजमूए को, उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस बनाएंगे, इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम मुरक्कब बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई मीनिंग देंगे, इसको हम मुरक्कब बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम लिखते हैं टेबल, ये एक वर्ड है, लेकिन हम जब लिखेंगे ऑन द टेबल तो ये तीन वर्ड्स का जो है कलेक्शन है, मजमुआ है, और जो कुछ मीनिंग देता है ऑन द टेबल, टेबल पर, इसको हम मुरक्कब बोलते हैं। अब मुरक्कब जो है ये दो तरह के होते हैं। एक वो मुरक्कब, यानी कि एक वो वर्ड्स का एक ग्रुप जो मीनिंग देगी, चाहे फिर कंप्लीट मीनिंग दे या इनकम्प्लीट मीनिंग दे, इसको हम मुरक्कब बोलते हैं। अब मुरक्कब दो तरह के होते हैं, एक को हम मुरक्कब नाकिस और दूसरे को मुरक्कब ताम बोलते हैं। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग देते हैं। मुरक्कब नाकिस जो है ये वो मुरक्कब है जो, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप है जो माने तो देते हैं लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होगा कि वो कंप्लीट मीनिंग देंगे, उसको मुरक्कब ताम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। और इट इज़ लाइक नाकिस जो होता है ये फ्रेज की तरह होता है। तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल जो था ये मुरक्कब नाकिस है। अगर हम लिखेंगे द बुक और हम लिखेंगे ए बुक इज ऑन द टेबल, तो एक किताब जो है टेबल पर है, ये कंप्लीट मीनिंग बनाता है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे और इसको मुरक्कब ताम बोलते हैं। और जो ऑन द टेबल है, टेबल पर है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो इसको हम मुरक्कब नाकिस बोलेंगे। तो इन्हीं मुरक्कबात के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे डिटेल में मुरक्कब ताम पर, हम आखिर में आएंगे। फिलहाल हम मुरक्कब नाकिस उठाएंगे। अब मुरक्कब नाकिस जो है ये दो चार तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल मुरक्कब नाकिस का जो पहला ही टाइप है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। तो नंबर 1 मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी ये एक टाइप है इसमें। इसी तरह हम पढ़ेंगे मुरक्कब इशारी। इसी तरह हम पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसी तरह हम पढ़ेंगे मुरक्कब मजरूर। मुरक्कब मजरूरी हम पढ़ेंगे। ये चार तरह के मुरक्कबात है, यानी कि मुरक्कब नाकिस के चार टाइप्स है मुरक्कब नाकिस के। तो ये इम्पॉर्टेंट चारों हैं, ये हम पढ़ेंगे। इन चारों मुरक्कबात का मतलब क्या होता है, इन्हीं चारों का मतलब जब हम सीखेंगे फिर वही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुरक्कबात को हम फिर आपस में जोड़ कर जो है एक कंप्लीट
सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि मुरक्कब ताम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है मुरक्कब तौसीफ़ी हम देखेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया दो लफ्ज़ों का जोड़, दो वर्ड्स जो जब हम दो वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे और वो कोई माने बनाएंगे, इनकम्प्लीट मीनिंग, तो वो दो वर्ड्स में से एक वर्ड जो होगा वो होगा इसम यानी कि नाउन, और दूसरा वर्ड जो है वो है एडजेक्टिव, सिफा। तो जब हम नाउन और सिफा को आपस में जोड़ेंगे, वहाँ से जो जुमला बनेगा, तरकीब बनेगी, उसको हम मुरक्कब तौसीफ़ी बोलते हैं। अब हमने दोनों के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नाउन उठाएंगे, किसी चीज़ का नाम, सपोज़ कलमुन, ये नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, और हमें पता है कि नाउन की जो एक पहचान है वो है इसके आखिरी हरूफ पे तनवीन होती है, दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर। अमूमन दो पेश देखेंगे हम डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो जब भी किसी अरबी लफ्ज़ के आखिरी हरूफ पर दो पेश होगा, तो ये कि दो पेश होगा, दो ज़बर होगा, दो ज़ेर होगी, तो ये जो है ये नाउन है मोस्ट प्रोबेबली। ख़ासकर जब दो पेश होगा तो ये नाउन ही है। तो दो ज़बर को तो हमने देखा है वो एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक नाउन की कैटेगरी है। तो फ़िलहाल लास्ट के हरूफ पे दो पेश, तो ये नाउन ही है। अब जो हम एक एडजेक्टिव लेंगे नाउन पेन का, सपोज़ एक पेन जो है खूबसूरत है, हम लिखेंगे, हम एक एडजेक्टिव लेंगे, एक सिफा लेंगे, जमीलुन मीन्स ब्यूटीफुल। अब हम जब इंग्लिश में बनाएंगे ब्यूटीफुल पेन, तो एक खूबसूरत कलम, तो ये एक जुमला है जिसकी मीनिंग अधूरी है, तो ये मुरक्कब नाकिस है। अब वो मुरक्कब नाकिस जिसमें एक वर्ड नाउन होगा और एक वर्ड एडजेक्टिव होगा, ऐसे मुरक्कब नाकिस को हम मुरक्कब तौसीफ़ी बोलते हैं, जिसमें जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की सिफत बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको लिखेंगे अब अरबी में, इसकी मीनिंग देखेंगे, तो अब इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में नाउन बाद में आता है, पहले इसकी सिफत आती है, लेकिन अरबी में उल्टा है। अरबी में पहले अगर हम लिखेंगे, अरबी में नाउन पहले आता है, कलमुन जमीलुन। इंग्लिश में नाउन बाद में आता है, पहले सिफत आती है, लेकिन अरबी में पहले नाउन आता है, बाद में सिफत आती है, कलमुन जमीलुन। अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे ही कलमुन डायरेक्टली और जमीलुन भी डायरेक्टली, जिस फॉर्म में वो डिक्शनरी में होते हैं, और दूसरा तरीका है अल जोड़कर, अल कलमु। और हमें पता है जब हम अल जोड़ते हैं तो दो पेश हमेशा जो है एक ही पेज बनता है, और दो ज़बर अगर होता तो एक ही ज़बर बनता है, अगर दो ज़ेर होता तो एक ही ज़ेर बनती है। अल दो तनवीन को जो है हरकत में कन्वर्ट करता है, तो अल कलमु जमीलुन बनेगा अल जमीलू, अल कलमु अल जमीलू। तो जब एक पर अल आता है तो दूसरा भी अल लेता है। नाउन और एडजेक्टिव जो होते हैं ये एग्रीमेंट में होते हैं, और ये चारों क्वालिटीज़ में एग्री करते हैं, मीनिंग ये नंबर में भी एग्री करते हैं, मीन्स अगर ये सिंगुलर होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, अगर इससे भी सिंगुलर होगा तो सिफा भी सिंगुलर होगा। इसी तरह ये एग्री करते हैं जेंडर में भी, अगर ये मैस्कुलिन लेंगे, अगर ये मैस्कुलिन जेंडर में होगा तो ये भी मैस्कुलिन होगा, अगर ये फेमिनिन जेंडर में होगा तो ये भी फेमिनिन जेंडर में होगा। इसी तरह ये डेफिनेटनेस में भी एग्री करते हैं, जो हमने चार क्वालिटीज़ पढ़े, यानी कि अगर इस पर अल आएगा ये प्रॉपर होगा तो ये भी प्रॉपर होगा। इसी तरह केस में भी ये एग्री करते हैं,
केस मतलब अगर ये इसके आखिरी हरूफ पर पेश होगा तो इसके आखिरी हरूफ पर भी पेश होगा, अगर इसके आखिरी हरूफ पर ज़बर होगी तो यहाँ पर भी ज़बर होगी, अगर इसके आखिरी हरूफ पर ज़ेर होगी तो इसके आखिरी हरूफ पर भी ज़ेर होगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं केस में भी एग्री करते हैं। तो ये एग्री करते हैं चारों क्वालिटीज़ में, नाउन के, नंबर में भी, जेंडर में भी, डेफिनेटनेस में भी और केस में भी। तो इस तरह कलमुन जमीलुन का मतलब जो है वो निकलेगा। अब चूंकि हमें पता है जब तनवीन होती है तो ये कॉमन नाउन होता है, तो इसका मतलब निकला ए ब्यूटीफुल पेन। अब जब हमें बोलना होगा द ब्यूटीफुल पेन तो वो अल दोनों को जोड़ के बनेगा द ब्यूटीफुल पेन। तो ये छोटा जुमला बनाना हमें आएगा। इसी तरह अगर हम सपोज एक और एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमें इंग्लिश में बोलना होता है, सपोज हैंडसम बॉय, तो फिर से हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, अरबिक में इन दोनों को जमीलन बोलेंगे। तो हम लिखेंगे इसको, अब पहले ही अब आता है नाउन, तो बॉय, बॉय को अरबी में वलदुन बोलते हैं, वलदुन बॉय। इसी तरह फिर आएगी सिफत, हैंडसम को जमीलुन, वलदुन जमीलुन। अब जब हमने इस फॉर्म में लिखा वलदुन जमीलुन तो ये बाय डिफॉल्ट हैंडसम बॉय बनेगा। अगर हम अल वलद, अगर हमें लिखना होगा द हैंडसम बॉय, अब फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना होगा द हैंडसम बॉय, तो दोनों के साथ अल जोड़ेंगे क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक ये दोनों ले लेते हैं चेंजेस। अल वलदु, अल वलदु अल जमीलु, अल वलदु अल जमीलु। इसी तरह अगर हम देखेंगे, ये तो था डेफिनेटनेस में, तो था डेफिनेटनेस में एग्रीमेंट। अगर हम देखेंगे जेंडर में एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, अब जेंडर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम लिखेंगे बिंतुन बोलते हैं, बिंतुन। इसी तरह ब्यूटीफुल को पता ही है। अब फॉर एग्जांपल जब हम लिखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल तो हम लिखेंगे बिंतुन जमीलुन लिखते थे हम मस्कुलिन के लिए। अब इसको फेमिनिन बनाना है क्योंकि ये जेंडर में भी एग्री करता है, तो क्योंकि हमें पता है ये बिंतुन जो है लड़की को बोलते हैं तो वो पता है वो जो फेमिनिन जेंडर होता है। तो हमें जो जब सिफत अब फेमिनिन बनानी होती है तो ता मरबूता, जैसे हमने पढ़ा था ता मरबूता, बिंतुन जमीलतुन, ता मरबूता ऐड करने से वो जो है सिफत भी फेमिनिन बनती है। हमने पढ़ा था जब हमने नाउन का जेंडर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था ता मरबूता से जो है हम फेमिनिन बनाते हैं। खासकर जो भी सिफत होते हैं इनको हम ता मरबूता ऐड करके बनाते हैं फेमिनिन। तो बिंतुन जमीलतुन आएगा, बिंतुन जमीलुन नहीं आएगा। इसी तरह इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि तनवीन है तो पेश यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगर हमें द ब्यूटीफुल गर्ल निकला होगा तो अल बिंतु अल जमीलतु, तो अल बिंतु अल जमीलतु, अल जमीलतु। तो द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसी तरह जो है हम मुराकबे तौसीफी बना सकते हैं, यानी कि एक नाउन और उसकी सिफत साथ साथ में रख सकते हैं। और ख्याल रखना है कि वो चारों जो है चारों क्वालिटीज़ में एग्री करते हैं। इसी तरह अगर हम केस में देखेंगे तो केस में अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जब ये फॉर एग्जांपल जब हमें ए ब्यूटीफुल बॉय
کو ایز اے سبجیکٹ یوز کرنا ہوگا تب جا کے ہم ولدن جمیلن لکھیں گے، کیونکہ اب لاسٹ حروف پر دو پیش ہونا یہ کیس کے حساب سے سبجیکٹ کی علامت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا جب آخری حروف پر پیش ہوگا تو یہ ناؤن ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے، یہ کسی سینٹینس میں سبجیکٹ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر ہمیں بیوٹیفل بوائے کا ایز این آبجیکٹ یوز کرنا ہوگا، ہی ہٹ اے بیوٹیفل بوائے سپوز، تو یہاں پر جو بیوٹیفل بوائے ہے وہ ایز این آبجیکٹ یوز ہوا ہے، تب جا کے یہاں پر آئے گا ولدن۔ ہمیں پتہ ہے سب آبجیکٹ جب ہم ناؤن کو ایز این آبجیکٹ یوز کرتے تو دو پیش نہیں دو زبر آتی ہے، یا پیش نہیں زبر آتا ہے، تو ولدن جمیلن، اور دو زبر کے ٹائم پہ الف آتا ہے، یہ میں نے بتایا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی الف آئے گا، تو ولدن جمیلن یا الولد الجمیل، اسی طرح الولد الجمیل، تو یہ اس کا مطلب ہے اے بیوٹیفل بوائے، اس کا مطلب ہے دا بیوٹیفل بوائے، لیکن تب جب یہ آبجیکٹ کے طور پر یوز ہوئے ہیں، جب ایکشن ان پر ہو رہی ہے، جب یہ سبجیکٹ جب یہ ایکشن نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان پر ایکشن ہو رہا ہے، تب یہ سبجیکٹو کے آبجیکٹو کیس میں آئیں گے، دو زبر یہاں پر بھی یہاں پر بھی، یا زبر یہاں پر بھی یہاں پر بھی۔ اسی طرح اگر یہ مرکب توصیفی اگر پروپوزیشن کے ساتھ یوز ہوگا، فار ایگزامپل ایسے کوئی لکھیں گے ہم آن اے بیوٹیفل بوائے، یہاں پر جو اب ناؤن اور اس کی صفت جو ہے یہ پروپوزیشن کے ساتھ آئے، نہ ہی ایز اے سبجیکٹ یوز ہوئے ہیں، نہ ہی یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے، نہ ہی ایز این آبجیکٹ، بلکہ یہ پروپوزیشن کے ساتھ یہاں پر یوز ہوا ہے، تو یہ یہاں پر جینیٹو کیس میں آئیں گے، مینز یہاں پر جو ہے ولدن جمیلن کیوں؟ کیونکہ آگے جو ہے آن ہے، سپوز اعلی ولدن جمیلن، کیونکہ آگے پروپوزیشن ہے، تو اس حساب سے جو ہے آخر حروف پر دو زیر دونوں پر آئے گی، یا تو اگر آگے جڑیں گے تو ایک ہی زیر آئے گی، لیکن زیر ہی آئے گی، اور اسی زیر سے پتہ چلتا ہے یہ پروپوزیشن کے سامنے یوز ہوئے ہے سینٹینس میں، پروپوزیشن کے ساتھ یوز ہوئے ہے سینٹینس میں، تبھی یہ جینیٹو کیس میں ہے، یعنی کہ آخر حروف پر دو زیر یا زیر ہے۔ تو اگر ہم ال کے ساتھ لکھیں گے تو ولدن الولد الجمیل، جو ایک کے ساتھ چینج ہوگی وہ دونوں کے ساتھ ہوگی، الولد الجمیل، تو ایسے آئے گا اعلی الولد الجمیل۔ اگر سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوئے ہیں تو ولدن جمیلن یا الولد جمیلو، اگر یہ آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوئے ہیں تو ولدن جمیلن یا الولد جمیل۔ تو کہنے کا مطلب ہے مرکب توصیفی میں جو چینج ناؤن کے ساتھ آتی ہیں ایگزیکٹلی وہی چینج جو ہے صفت کے ساتھ بھی آتی ہیں، اور ناؤن پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ اب ہم اگلی کلاس میں جو ہے مرکب اشاری دیکھیں گے۔ تھینک یو۔